रिफ्रेश कर लो, आए नहीं बच्चे, आ गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? मजे में हो? बताओ भाई, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। सभी लोग लाइव हैं, ऑडियो वीडियो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए फटाफट। तपस्या, रजनीश, आदित्य, अंकित सिंह। तो फाइनली आंसर की आ गई होगी, और आंसर के आने के बाद में आप लोगों ने अपने अपने मार्क्स तो देख ही लिए होंगे कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं और क्या स्कोर आ रहा है आपका वहाँ पे। और इसको लेकर के आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है वो आगे को लेकर के क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके मन में एक एक्सपेक्टेड जो है वो मार्क्स रह रहा होगा कि सर रॉ स्कोर हमारा इतना है, तो एक कट ऑफ जो है वो क्या जा सकती है, कितने नंबर हमारे बन सकते हैं, और क्या मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हो सकता है। ये सारी बातें आपके मन में मेरे भाई अभी आ रही होंगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा रॉ स्कोर के लिए आपको सॉरी सेफ स्कोर के लिए जो है आपको थोड़ा सा वेट करना है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। कल की क्लास में मैं आपको सेफ स्कोर, कल तो नहीं परसों की क्लास में मैं आपको सेफ स्कोर बता दूंगा, ठीक है। आंसर की नहीं ओपन हो रहा है सीजीएल का, थोड़ा सा भी सब्र करिए, वेबसाइट पर इशू चल रहा है। जैसे मेरे भाई यहाँ इशू सॉल्व होगा तो सभी लोगों के जो है वो आंसर की आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और अभी थोड़ा सा सेफ स्कोर को लेकर के ज़्यादा दिमाग में अभी नहीं रखना है। अभी अपने आंसर की किसी को शेयर नहीं करने हैं, दूर दूर तक नहीं करना है। कोई कितना भी प्यारा अजीज दोस्ती क्यों ना हो, कहीं पर कोई साइट ही क्यों ना हो, कहीं पर भी अपलोड मत करिएगा, वो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चंस बताएंगे आप, सब्र करिए, सारी चीज़ें होंगी। रॉन्ग क्वेश्चंस या टॉप क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सबके ऊपर में हम लोग जो है वो बात करेंगे, ठीक। फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से कि देखो, सबसे पहले जिनका आंसर की डाउनलोड नहीं हो रहा है वो थोड़ा सा सब्र करें, कुछ टाइम में मेरे भाई डाउनलोड आपका आंसर की हो जाएगा। और हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उसको मेरे भाई अपने पास में रखना है, किसी से भी किसी भी तरीके से शेयर नहीं करना है। शेयर का काम मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, तो नहीं करना है, तो नहीं करना है, ध्यान रखिए। उसके बाद में आपके मन में आ रहा होगा सेफ स्कोर को लेकर के कि सर सेफ स्कोर कितना है, क्या है, और कट ऑफ कितना जा सकता है जिस पर मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो देखो, इसके ऊपर में मैं आपको 2-3 लाइन बताता हूँ। आपके अगर मान लीजिए मार्क्स 110 बन रहे हैं, 120 बन रहे हैं, 130 बन रहे हैं, और आप किसी भी कैटेगरी के हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपको अगली बार मेंस का पेपर नहीं देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका ये सीजीएल का आखिरी अटेम्प्ट था, इसके बाद आप पेपर नहीं देंगे, ठीक है। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल तैयारी करेंगे। तो जब मेंस लेवल की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है तो प्री में ऑटोमेटिक आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आपकी तैयारी मेंस लेवल की अच्छे से ना हो तो आप मेरे भाई वहाँ पर प्री में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसका इफेक्ट ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्री और मेंस में सिलेबस का अंतर नहीं है, चैप्टर आपके ऑलमोस्ट वही हैं, चीज़ें आपको पढ़ना वही हैं, ठीक है। तो आप अभी अपनी पढ़ाई जारी रखो, 1 से 2 दिनों के अंदर में हम आपको सेफ स्कोर का भी आइडिया लगभग आपको दे देंगे। तीसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर कि सर ये रॉन्ग क्वेश्चंस का यहाँ पर क्या होगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो है टॉप क्वेश्चंस का भी यहाँ पर क्या होगा, तो रॉन्ग क्वेश्चंस और टॉप क्वेश्चंस को लेकर के भी थोड़ा सा आपको पेशेंस और थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा, और ज़्यादा नहीं मेरे भाई यहाँ पर 1 से लेकर के 2 दिनों का। उसके बाद में आपके टेलीग्राम के अंदर में आपको ये चीज़ें भी जो है अपडेट कर दी जाएँगी कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा, और आपको क्या करना है, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, दूर-दूर तक परेशान होने की ज़रूरत मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए। बाकी जिन लोगों को बैच-वैच चेंज कराना है या जो भी है, या गलती से कोई बैच ले लिया जो भी है, तो ये वो जगह नहीं है जहाँ पर आप कमेंट करो। आप मेरे भाई इसके अपने इंक्वायरी नंबर पर कॉल करो। अगर कोई समस्या का समाधान हो सकता है तो वो यहीं पर होगा। इसमें मैं मेरे भाई आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिए। आपको संपर्क करना है तो आप इस नंबर पर करिए। अभी इसके अलावा अभी आपको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पीडीएफ अपलोड हो गया है भाई, एक बार चेक करो आप। प्रॉफिट लॉस का क्लासरूम शीट जो है, ठीक है। जल्दी से मंगा करके अपलोड करिए, पीडीएफ बन चुका है। पीडीएफ भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी 2 से 3 मिनट के अंदर में आपके एप्लीकेशन पर अपलोड करवा देंगे, ठीक है। तो वो भी आप वहाँ पर देख लीजिएगा। फिर जब डिस्काउंट पढ़ाएँगे तो फिर डिस्काउंट की पीडीएफ अपलोड करवा देंगे, ठीक है। क्लास की टाइमिंग कितने बजे है? तो क्लास की टाइमिंग मेरे भाई आपको शो जो है 4 बजे के करीब में है, रोज़ शाम 4 बजे है। इसके अलावा अगर हम आपको टेस्ट का भी अपडेट दे रहे हैं,
टेस्ट मेरे भाई हमने लगभग जो है 10 से ज़्यादा टेस्ट आपके एप्लीकेशन पर अपलोड करवा दिया है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं और इसको थोड़ा-सा हम सही तरीके से अरेंज भी करवा रहे हैं। जैसा हमने आपसे कहा था मेरे भाई कि आपके पेपर को लेकर के कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो पहले से अपलोड करवा दिए जाएँगे प्रीवियस ईयर वाले और कुछ ऐसे जो मैं सैंपल टेस्ट आप लोगों के लिए बनवाऊँगा, तो वो हम जो है शनिवार को लाइव करेंगे, रविवार तक रहेगा। तो जैसे अगर आप अपने पे जाओगे आरजी विक्रमजीत ये जो आपका एप्लीकेशन है, इसमें जब जा कर के अपने मेंस बैच में जब मेरे भाई यहाँ देखोगे, ठीक है? ये तो एक अलग ही नौटंकी रहता है भाई, ठीक है? आप यहाँ पर जाओ, कोर्सेज़ में जाओ, अपना मैथ्स में जाओ, मैथ्स में जाने के बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सीजीएल मेंस का जो मेरे भाई यहाँ पर बैच है, आप इसमें जाओ। जाने के बाद में जब आप इसमें टेस्ट में जाओगे तो आप यहाँ देख सकते हो मेरे भाई, बहुत बढ़िया तरीके से जो पेपर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के हुए हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो 2 मार्च 2023 में जो पेपर हुआ था सीजीएल मेंस 22 का, तो सीजीएल मेंस 22 का 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो ये पहला शिफ्ट का पेपर है, दूसरा मतलब 3 दिन अलग-अलग हुआ था। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन तीनों के टेस्ट आपके अपलोड करवा दिए हैं। फिर सीजीएल मेंस मेरे भाई यहाँ पर 23 में हुआ था, वो आपका पेपर करवा दिया हमने। फिर सीजीएल मेंस मेरे भाई 2024 में जो हुआ था, वो हमने करवा दिया, ठीक है? फिर सीएचएसएल मेंस का भी पेपर करवा दिया आपका। ये पूरी तरीके से यहाँ पर थोड़ी इसकी फॉर्मेटिंग अभी हम चेंज करवा रहे हैं और इसके अलावा मतलब जितने आपके पेपर हुए हैं, 22 मेंस का पूरा पेपर अपलोड हो चुका है, 23 मेंस का पूरा अपलोड हो चुका है, 24 का हो चुका है। इसके अलावा सीएचएसएल मेंस भी अपलोड करवा रहा हूँ। तो सीजीएल और सीएचएसएल के 22, 23 और 24 के जो ऑफिशियल पेपर्स हैं, टेस्ट के फॉर्मेट में मैंने आपको आपके एप्लीकेशन पर दे दिया है। आप अगर उसको देना चाहें तो आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा है कि सैटरडे, संडे को आपका लाइव टेस्ट चलेगा, तो मेरे भाई हम वो भी लाइव करवा देंगे। उसके अलावा मैंने कहा था कुछ सेक्शनल टेस्ट भी मैं आपको दूँगा, तो वो भी हम करवा देंगे। तो इस एप्लीकेशन से ना सिर्फ आप पढ़ाई कर सकते हैं, बल्कि आप यहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हैं। आपको कहीं से किसी का कुछ परचेज़ करने की नीड नहीं है, सब कुछ एक ही कोर्स के अंदर में एनरोल्ड है। मैंने पहले ही कहा था फीस में मेरे भाई मत जाना, ठीक है? फीस कम रखी है ताकि तुम्हारी थोड़ी जो है हेडेक जो बर्डन तुम्हारे ऊपर में आया वो थोड़ा कम हो पाए, ठीक है? लेकिन कंटेंट में कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मिलेगा तो हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है? अब आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर आज जो है क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। जो सवाल हमें मेरे भाई कराने थे हम लोग वो देखते हैं। तो सवाल में सबसे पहले 21 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहली क्लास में और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहा गया। 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। दुकानदार का लाभ परसेंट क्या है? ठीक है? ये आपको मेरे भाई यहाँ पर पता करना है। तो देखो क्या होगा कि अब आपको प्रॉफ़िट या लॉस होगा लेकिन वस्तुओं के सीपी, एसपी के ऊपर में। तुमने 8 वस्तुएँ बेची, तो हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर कि 2 वस्तुओं के सीपी के बराबर का लाभ हो या 2 वस्तुओं के एसपी के बराबर का मेरे भाई यहाँ पर लाभ हो। ठीक है? तो उस केस में तुम प्रॉफ़िट या लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो जैसे लाभ होता है या हानि होता है, जिस भी चीज़ के ऊपर में होता है बस तुम्हें यहाँ पर ₹1 पर आर्टिकल उसको मान लेना है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो क्वेश्चन में आपको साफ तौर पर मेरे भाई दिया गया दैट मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू मेरे भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम। अगर हम देखें तो दुकानदार को क्या हो रखा है तो 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। तो जिसके ऊपर में तुम्हें लाभ होता है सीधा-सीधा पर आर्टिकल ₹1 मानो। जैसे सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल आप ऐसे लिख लो सर यहाँ पर कि लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल यहाँ पर हम कितना मानेंगे तो एसपी ऑफ ईच आर्टिकल मेरे भाई यहाँ पर भी मानेंगे ₹1। प्रत्येक वस्तु का एसपी हम कितना मानेंगे तो 1 मानेंगे। प्रत्येक वस्तु का एसपी हम कितना मानेंगे तो 1 मानेंगे। तो ऐसे केस में मेरे भाई प्रॉफिट जो हुआ है वो 2 वस्तु के एसपी के ऊपर में हुआ है। प्रॉफिट जो हुआ है वो 2 एसपी के बराबर हुआ है। एसपी का मान 1 है तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितना होगा ₹2 का होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा तो प्रॉफिट हमारा मेरे भाई यहाँ पर 2 होगा। उसके बाद में कहा गया बाय सेलिंग 8 आर्टिकल हमने बेचा कितना है 8 बेचा है। तो लाभ अगर हमें ₹2 का है, बेचा हमने मेरे भाई यहाँ पर कितना है तो मेरे भाई यहाँ पर ₹8 का है, ठीक है? तो क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट का परसेंट कितना होता है? प्रॉफिट का परसेंट निकालने के पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सीपी। आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि आपको लाभ होता है या हानि होता है, वो आपके आपके सीपी के ऊपर में होता है। तो ₹2 का मेरे भाई लाभ है, ₹8 का तुमने बेचा है, 8 में से 2 घटा दो तो तुम्हारा सीपी कितना निकल कर के आएगा? 6 निकल कर के आएगा। तो इस हिसाब से जो तुम प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना चाहते हो मेरे भाई यहाँ पर, वो सीधा-सीधा कहोगे सर ₹2 का लाभ है और कितने के ऊपर है? 6 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? 100%। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, 1/3 का आंसर कितना होगा? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% यहाँ पे, समझ में आ गया? चलो 23 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखो क्या कहा गया, पढ़ो उसमें। उसमें मेरे भाई यहाँ पर कहा गया
यहाँ पर 5 कुर्सियाँ 1200 में बेचकर एक बढ़ई को 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है, लाभ क्या है? जब परसेंटेज की बात करें तो एग्ज़ैक्ट वैल्यू मेरे भाई आपके लिए मायने नहीं रखता है, ठीक है? जो रेशियो होता है मेरे भाई आपके लिए वो मायने रखता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो आपने 5 कुर्सियाँ बेची हैं और मेरे भाई 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ है। आप अगर देखोगे तो यू हैव गेन द सीपी ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 2 चेयर। आपको जो मेरे भाई लाभ हुआ है वो 2 कुर्सियों के मेरे भाई यहाँ क्रय मूल्य के बराबर का लाभ हुआ है। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर ये देखना है कि भैया जो प्रॉफिट है वो सीपी के ऊपर में है कि एसपी के ऊपर में है। जिसके ऊपर में है तो पर आर्टिकल कॉस्ट वही मानोगे। सीपी के ऊपर में है तो लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी 1 और एसपी के ऊपर में मानोगे तो लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल बी 1। अच्छा, सीपी के रुपए अगर 1 मानोगे तो वैल्यू सीपी का निकलेगा और एसपी की वैल्यू मानोगे तो एसपी निकलेगा। जैसे यहाँ पर तुमने एसपी माना था तो एसपी की वैल्यू आया था। अब तुम सीपी मानोगे तो सीधा मेरे भाई सीपी की वैल्यू निकल करके आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो कहा गया कि जैसे प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई सीपी ऑफ 2 आर्टिकल पे, तो सीधा-सीधा कहोगे कि फायदा हमें कितने का हुआ है? 2 रुपए का हुआ है, ठीक है? मैंने यहाँ पर देखो सीधा-सा बात है यहाँ पर आप समझना। आप यहाँ लिखोगे लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। मेरे भाई क्या लिखोगे? लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल और वो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बी रुपी 1। प्रत्येक वस्तु का सीपी हमारा कितना होगा? 1 रुपए का होगा। मेरे को मेरे भाई जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर वो कितने का हुआ है? 2 रुपए का हुआ है। सीपी हमारा कितने का है ये बताओ? हमने 5 शेयर बेचे हैं तो मेरे भाई हमने खरीदे भी कितने होंगे? 5 खरीदे होंगे तो 2 रुपए का फायदा। 2 रुपए का फायदा 5 रुपए में तो प्रॉफिट का परसेंट मेरे भाई सीधा-सीधा निकाल देंगे 2/5 इंटू 100 और 2/5 मेरे भाई सीधा-सीधा कितना होता है? तो 40% होता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये कुछ छोटे-मोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन पेपर में इससे सवाल आता है। इनफैक्ट अभी भी आप देख लो फेज़ 13 के 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो, जब बात पैसे की होगी तो पैसा लेंगे, जब बात परसेंटेज की होगी तो वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए, बाई सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर 800 अ पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। मेरे भाई आपको फायदा हुआ है और किसके ऊपर में हुआ है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल पे। तो यानी अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट आपको 3 सीपी के बराबर हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे गुरुजी देखो लेट सीपी ऑफ यहाँ पर जो है वही बात है ईच आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल भी मेरे भाई यहाँ पर कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। अगर आपको मेरे भाई जो प्रॉफिट है सीपी पर होता है तो सीपी को मानो, एसपी पर होता है तो एसपी को मानो। तो अगर आप देखोगे मेरे भाई जो प्रॉफिट है वो सीपी ऑफ 3 आर्टिकल है। जो मेरे भाई प्रॉफिट है यहाँ पर कहीं न कहीं, जो प्रॉफिट है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है? 3 है। अब उसके बाद आपने जो बेचा है कितना बेचा है? 2 बेचा है। 2 वस्तुओं को बेचने के लिए 2 वस्तुएँ तुम्हें खरीदनी पड़ेंगी। तो यानी तुमने जो खरीदी होंगी वो मेरे भाई कितने की खरीदी होगी यहाँ पे? या 1 रुपए मान लो या 1 यूनिट मान लो, आप ऐसा कह सकते हो कि सर यहाँ पर इसको 1 यूनिट मान लेते हैं। तो 1 यूनिट मान लेते हैं तो जो प्रॉफिट है वो मेरे भाई 3 यूनिट का है। जो सीपी है वो कितने का है? 2 यूनिट का है। तो जो एसपी होगा वो हमारा कितना होगा? तो 3 यूनिट में 2 यूनिट को जोड़ दो, एसपी हमारा 5 होगा। अब यहाँ पर तुम ये देख लो किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया दोनों वस्तुओं को तुमने 800 में बेचा है, यानी यहाँ पर 800 रुपए दिए गए हैं। अब ये 800 रुपए किसकी वैल्यू है? तो ये सीपी का मान है कि एसपी का मान है? तो जितने में तुमने बेचा है ये उसका मान है, मतलब कितने का मान है? तो 5 यूनिट का मान है। और कहा गया प्रॉफिट का परसेंट बताओ। तो देखो परसेंट बताने के लिए तो मैं नहीं लगता है कि एग्जैक्ट वैल्यू की नीड है। मेरे को लगा रुपया पूछ रहा है तो मैं रुपये के पीछे चला गया। लेकिन अगर परसेंट पूछेगा तो परसेंट तो तुम्हारा यहीं से निकल जाएगा कि प्रॉफिट का परसेंट कितना है? तो 3 रुपए का प्रॉफिट है। कितने के ऊपर में है? 2 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे? 100 करेंगे। तो ये सीधा-सीधा मेरे भाई यहाँ पर 150% आ जाएगा। 150% आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन-सा होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी होगा। सारे ऑप्शन में परसेंट लगा लीजिए, वो सही रहेगा वहाँ पे, वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो मुझे लगा था कि जैसे वैल्यू पूछने वाला था इसीलिए मैं वैल्यू वाले तरफ में जा पड़ा था, लेकिन बाद में हमने देखा नहीं यार इसमें तो परसेंटेज पूछा जा रहा है, ये और आसान है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। आइए चलिए 25 नंबर मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है? क्वेश्चन में कहा गया पर्सन बाई 80 केजी ऑफ राइस एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 केजी। ठीक है, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। आसान भाषा में एक व्यक्ति 80 किलोग्राम मेरे भाई चावल यहाँ पर क्या करता है? खरीदता है। तो अगर वो 80 किलो खरीद रहा है तो बेचेगा भी 80 किलो ही, ठीक है? उसे उतने ही लाभ पर बेचता है जितने में 30 किलोग्राम के लिए चुकाया था। यानी आसान भाषा में अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो 30 किलो चावल के सीपी के मेरे भाई बराबर है। ये क्वेश्चन में मेरे भाई बात यहाँ पर कही गई है।
और तब कहा गया कि बताओ प्रॉफिट का जो परसेंट है वो यहाँ कितना होगा। तो अगर तुम्हारा प्रॉफिट सीपी के ऊपर में हो रहा है तो प्रत्येक वस्तु के सीपी को 1 यूनिट मानो। अगर तुम्हारा प्रॉफिट एसपी के ऊपर में हो रहा है तो प्रत्येक वस्तु के एसपी को 1 यूनिट मानो। जहां तक बात आती है सीपी के ऊपर में तो आप सीधा सीधा लिखोगे कि लेट सीपी ऑफ यहाँ पर ईच आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल भी 1 यूनिट, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल भी मेरे भाई कितना, तो 1 यूनिट हम यहाँ पर मानेंगे। अब अगर मान लीजिए 1 यूनिट मानते हैं तो जो प्रॉफिट है मेरे भाई यहाँ पर वो आपका कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट जो हो जाएगा वो मेरे भाई सीधा सीधा 30 हो जाएगा। और जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, आपने 80 किलो मेरे भाई खरीदा है तो बेचा भी कितना होगा, 80 बेचा होगा। सीधा प्रॉफिट का परसेंट निकाल लीजिए, 30/80 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। पूरी दुनिया यहाँ पर 3/8 के फ्रैक्शन को जानती है। 3/8 कितना होता है, 37.5 होता है। 1/8 12.5, 2/8 25, 3/8 37.5, 4/8 50, ठीक है, 5/8 62, 6/8 75, 7/8 87 और मेरे भाई यहाँ पर 8/8 तो 100 होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब उसके बाद में बात करते हैं मेरे भाई टाइप नंबर 5 को लेकर के। 4 टाइप आपने कवर कर लिया है, छोटे-मोटे टाइप्स थे, कोई बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू नहीं थी, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे भाई आगे बढ़ना है और टाइप नंबर यहाँ पर जो है 5 से शुरुआत करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टाइप 5 में क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल एट 2890 ईच, गेनिंग 18% ऑन वन एंड लूजिंग 18% ऑन अदर, फाइंड द प्रॉफिट या लॉस परसेंट ऑन वोल ट्रांजेक्शन। एक वस्तु पर उसको मेरे भाई 18% का फायदा होता है और दूसरे पर 18% का नुकसान होता है। मेरे भाई बता दो पूरे ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ, कुल मिलाकर के 3 टाइप होते हैं और वो 3 टाइप यहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है। आपके सामने 3 यहाँ पर स्पेशल टाइप होते हैं और वो 3 क्या होते हैं ज़रा समझिए। जब भी आप मेरे भाई यहाँ पर वस्तुओं को बेचते हो, ठीक है, तो जैसे मानो एक वस्तु को आपने CP1 में खरीदा, SP1 में मेरे भाई आपने जो है वो बेचा और CP2 में खरीदा दूसरे वस्तु को तो आपने उसको SP2 में बेचा। 2 आर्टिकल का मेरे भाई यहाँ पर केस होता है, ठीक है। इसमें 3 केसेस बनते हैं, केस 1, केस 2 मेरे भाई केस 3। मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए आपको। और हेडिंग आप यहाँ लिख लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 2 आर्टिकल का केस। 2 आर्टिकल का जो केस बनता है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारे सामने क्या बनता है। 2 आर्टिकल का जो मेरे भाई यहाँ पर केस बनता है वो हमारे सामने ये बनता है कि सर ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। अगर हम सही तरीके से देखें तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर केस नंबर 1 हो गया, ठीक। केस नंबर मेरे भाई क्या हो गया, तो 1 हो गया। यहाँ पर ये हमारे सामने क्या हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर केस नंबर 2 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारे सामने क्या हो गया, तो मेरे भाई केस नंबर 3 हो गया। ये 3 केसेस हमारे बनते हैं। तीनों केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जरा वो समझो। पहले वाले केस में हो सकता है कि जैसे मानो तुमने एक मोबाइल यहाँ पर खरीदा है मेरे भाई और तुमने यहाँ पर एक गन खरीदा है, ठीक है। एक मोबाइल को इतने में खरीदा, इतने में बेचा और गन को इतने में खरीदा, इतने में बेचा। तो केस नंबर 1 हो सकता है कि हो सकता है दोनों का क्या रहे, तो हो सकता है मेरे भाई जो CP1 बराबर CP2 हो, ठीक है। यानी आपका CP मेरे भाई क्या हो, तो CP आपका 2 वस्तुओं का सेम हो। ये होता है केस नंबर 1 मेरे भाई, ठीक है। केस नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है, जितने में तुमने मेरे भाई यहाँ पर मोबाइल को जो है वो बेचा है, ठीक है, उतने ही में हो सकता है कि तुमने गन को भी बेचा हो। कितने में खरीदा हो ये दुनिया मायने नहीं रखती है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको बेचा जो होगा वो सेम रेट पर बेचा होगा। यानी हो सकता है कि SP1 जो होगा वो SP2 के बराबर होगा, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं SP सेम मेरे भाई। इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो SP सेम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो SP सेम मेरे भाई कहते हैं। और केस नंबर 3 जो होता है वो बड़ा गजब का होता है और वो मेरे भाई कुछ ऐसा होता है, ये मोबाइल है तुम्हारा, यहाँ पर ये गन है। वो ऐसा होगा जितने में तुमने मोबाइल को खरीदा है उतने में तुमने गन को बेचा होगा, या जितने में तुमने मोबाइल को बेचा उतने देर में तुमने गन को खरीदा होगा। यानी यहाँ पर पहले का जो CP है मेरे भाई वो दूसरे के SP के बराबर है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर दूसरे का जो CP है वो पहले के SP के बराबर है। ये समझ लीजिए, ये आपका टाइप नंबर 3 होता है, ठीक है। इनमें से तीनों में से अगर किसी भी क्वेश्चन को तुम्हें बनाना है तो जो स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताए हैं उसी स्ट्रक्चर से बना सकते हो, लेकिन रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके। वैसे ही उसका रेशियो लोगे, वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर इसका रेशियो लोगे, वैसे ही इसका रेशियो लोगे, तो तुम्हारी चीजें मेरे भाई बन जाएंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप रेशियो मेथड से बनाओ, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे। तो जब CP सेम वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि उसे कैसे सॉल्व करना है। अभी जब हम शुरुआत करेंगे तो केस नंबर 2 के साथ में करेंगे, SP सेम के साथ में करेंगे, ठीक है। और सेम SP का भी मेरे भाई अपना एक फॉर्मूला है, अपना एक रूल है।
आप 2 वस्तुओं को मेरे भाई बेचते हो, ठीक है? और 2 वस्तुओं को बेचते हो और मान लीजिए दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो समान होता है, ठीक है? आप मान लीजिए कि एक घोड़े को भी आपने जो है वो 1 लाख रुपए में बेचा और एक गधे को भी आपने 1 लाख रुपए में बेचा। लेकिन घोड़े पर आपको X% का प्रॉफिट हो गया और गधे पर आपको Y% का लॉस हो गया। तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट या लॉस क्या होगा आप मुझे ये बता दीजिए, ठीक है? ये इस वाले केस में। तो दुनिया सोचती है कि इसमें सक्सेसिव लगता है बट ऐसा दूर-दूर तक मेरे भाई यहाँ पे नहीं है। इसमें कहीं कोई सक्सेसिव की बात यहाँ पर नहीं होती है। इस बात को समझो, ठीक है? आपका यहाँ पर मान लीजिए कि एक आर्टिकल को मेरे भाई जो है आपने X% के प्रॉफिट या लॉस पे बेचा और दूसरे आर्टिकल को मेरे भाई आपने Y% के प्रॉफिट या लॉस में बेचा, तो ओवरऑल आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो इसमें जो ओवरऑल होगा वो मेरे भाई यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला होता है, वो मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने, आप देख लीजिएगा। 100 इंटू X प्लस Y, ठीक है? प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2XY और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 200 जमा X जमा Y यहाँ पे, ये आपका फ़ॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है? बड़ा ब्यूटीफुल फ़ॉर्मूला है ये, बहुत प्यारा फ़ॉर्मूला है और आपको मेरे भाई यूज़ करना है, स्पेशली वहाँ पे जहाँ 2 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो मेरे भाई समान हो, ठीक है? एक को आप X% के प्रॉफिट या लॉस में बेच रहे हो और एक को Y% के प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट है तो X का मान प्लस में रखिएगा और लॉस है तो मेरे भाई X का मान नेगेटिव में रखिएगा। ये आपको थोड़ा-सा जो है यहाँ पर चीज़ों को समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा मेरे भाई। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक पार्ट आपने फ़ॉर्मूला समझ लिया, अब इसका एक दूसरा भी होता है और दूसरा क्या होता है इसमें, जब मेरे भाई आपका X और Y बराबर हो जाएगा, मान लीजिए जितने परसेंट का आपका प्रॉफिट होता है उतने ही परसेंट का लॉस हो जाए। 4% का प्रॉफिट तो 4% का लॉस। पहले वाले को आपने 4% के प्रॉफिट में बेचा तो दूसरे को 4 के लॉस में बेचेंगे। तो उस केस में यहाँ पर ओवरऑल क्या होगा? उस केस में मेरे भाई यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? कि उस केस में आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा और जो भी होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितने का होगा, आप जान लीजिए। जो भी होगा वो मेरे भाई आपको कितने का होगा जान लीजिए। उस केस में अगर आप ओवरऑल की बात मेरे भाई यहाँ पर करेंगे, तो ओवरऑल में यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स तो पूरा खत्म, प्लस एक्स माइनस एक्स तो माइनस 2x स्क्वायर, प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म तो 2x स्क्वायर को 200 से भाग करेंगे, 2 से 2 खत्म, यानी माइनस मेरे भाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, आप सीधा-सीधा ये बात कह सकते हैं। और उस केस में हमेशा क्या होता है तो लॉस ही होता है। ऐसे मान लीजिए मैंने एक मकान और एक दुकान दोनों को 1-1 लाख रुपए में बेचा, लेकिन मकान पर X% का प्रॉफिट हुआ और दुकान पर X% का लॉस हुआ, तो ओवरऑल मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ओवरऑल हमेशा मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का क्या होगा, तो लॉस होगा। ओवरऑल क्या होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का लॉस होगा। तो 3 वैरायटी होती हैं, हम केस नंबर 2 के साथ में शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर हम समझेंगे। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक आदमी ने 2 लाख प्रत्येक, ठीक है? 2 लेख प्रत्येक 2,890 रुपए में बेचे, एक पर इतने का लाभ, दूसरे पर इतने की हानि, पूरे में क्या हुआ? ऐसे केस में ये पैसा मायने आपके लिए नहीं रखता है। आप देखो इतने परसेंट का लाभ है और इतने ही परसेंट की हानि है। तो जो प्रॉफिट का परसेंट लॉस के परसेंट के बराबर होगा, तो याद रखना मेरे भाई हमेशा वैसे केस में क्या होगा, 2 कंडीशंस होने चाहिए। कंडीशन नंबर 1 मेरे भाई होना चाहिए कि एसपी तुम्हारा क्या हो तो सेम हो। तो देखो गौर से दोनों को सेम प्राइस पे बेचा है। कंडीशन नंबर 2 होना चाहिए कि प्रॉफिट का परसेंट लॉस के परसेंट के बराबर हो। तो जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतने परसेंट का लॉस है। तो उस केस में मेरे भाई हमेशा याद रखना ओवरऑल हमेशा क्या होगा, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा और कितने का होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में मेरे भाई 100% का होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का मतलब क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर बोलोगे कि सर देखो x का मतलब कितना है तो 18, 18 का स्क्वायर कितना है 324 है, 100 से भाग करना है तो 3.24% का क्या होगा, लॉस होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन इसी में का दिखाते हैं, प्रीवियस ईयर का है। कहा गया कि 2 हॉर्सेस वर सोल्ड एट इतना ईच। हमेशा इसमें जो पैसा होता है ना वो ऐसा उटपटांग दिया जाता है कि तुम्हें लगेगा यार ये तो कटेगा नहीं और क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इस 1599 का मेरे भाई कोई रोल नहीं है, दूर दूर तक इसकी कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। कहा गया पहले को तुमने इतने के प्रॉफिट में बेचा है, दूसरे को तुमने इतने के लॉस में बेचा है, ओवरऑल क्या होगा। मेरे भाई देखो यहाँ पर एसपी सेम है तो जी हाँ सेम है। क्या प्रॉफिट का परसेंट लॉस के परसेंट के बराबर है, तो आप बोलोगे नहीं। तो जब परसेंटेज बराबर नहीं होता है तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं और परसेंटेज बराबर होता है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 लिख देते हैं। तो यहाँ परसेंटेज बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे गुरुजी देखो ओवरऑल जो होगा वो हमें यहाँ पर क्या होगा, तो ओवरऑल जो होगा वो हमें ऐसा होगा कि 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2xy और डिवाइडेड बाई मेरे भाई क्या होगा, तो 200 जमा एक्स जमा वाई होगा। 200 जमा एक्स जमा मेरे भाई यहाँ पर वाई होगा।
अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ तौर पे मेरे भाई समझेंगे, इतने का यहाँ लाभ होता है और इतने की यहाँ पर क्या होती है, हानि होती है। इतने का लाभ होता है और इतने की मेरे भाई यहाँ पर क्या होती है, तो हानि होती है। तो अगर हम देखें 25 का लाभ 20 की हानि, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 25 माइनस 20, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 25 माइनस 20, मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू 25 और इंटू कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। साथ में यहाँ पर ये देखेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस मेरे भाई 25 और माइनस का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारे सामने कितना हो गया मेरे भाई, 500 हो गया। 25 का दोगुना 50, 50 का मेरे भाई डबल जो है वहां पर, वो यहाँ पर कितना, 100 और एक जीरो लगा दो, 1000 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 25 में से 20 गया 5, तो ये हमारे सामने लगभग 205 आ जाएगा। माइनस का 500 और मेरे भाई बट्टे में कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। आपको पता है कि ये 2 बार में काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ 2% का लॉस होगा, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता, प्रॉफिट है नहीं, तो 2.43% का क्या होगा, लॉस होगा। आप इसको डिवाइड करके देख लो मेरे भाई, माइनस का 2.43% आएगा और यहाँ पर आएगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 2.43% का लॉस हो जाएगा। तो ये भी नहीं है कि तुम्हें डिवाइड करके यहाँ पर देखना है कि क्या है क्या नहीं है, दूर दूर तक ऐसा मेरे भाई नहीं है, आप सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए और क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं और समझते हैं। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि 2 आइटम आर सोल्ड एट इतना ईच, द फर्स्ट आइटम इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड सेकंड इज सोल्ड एट 25% लॉस, व्हाट वाज द ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। आप प्रत्येक वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर इतना बेचते हो, जरूरत नहीं है इसकी यहाँ पे, एक को इतने के फायदे में, दूसरों को इतने के लॉस में, तो मेरे भाई आपका लॉस का परसेंटेज ज्यादा है तो हमेशा मेरे भाई लॉस ही होगा आपको, ये बात आप ध्यान रखना, प्रॉफिट कभी नहीं कमा सकते। और जो लॉस होगा वो भी हमारा कितना होगा, तो सीधा सीधा बोलोगे सर 200 इंटू एक्स प्लस वाई, तो सर यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये y है, प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू एक्स का मान कितना है, तो इतना है, और y का मान कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना है। आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई बोलेंगे सर 200 प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा। अगर हम देखेंगे -5 का मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई 1000 के करीब में, 25 इंटू 2 50 इंटू 100 मेरे भाई यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा आपका, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 195 हो जाएगा। आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये माइनस का 2000 है और बट्टे का कितना है, 195 है। क्या आप इसको मेरे भाई यहाँ पर काट सकते हो, बताओ। तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी काट सकते हैं, 13 से 1 का मेरे भाई 13, 13 से एकदम 13 और मेरे भाई यहाँ पर 65, 15 बार में, तो 15 से अगर आप काटोगे, 15 से कहाँ कटेगा, 15 के गुना 15 13, सारे फ्रैक्शंस में बट्टे में 13 ही आ रहा है भाई। 20 का प्रॉफिट है, 25 का लॉस है, 195, कुछ तो गड़बड़ है मियाँ। ठीक है, और गड़बड़ यहाँ पर क्या है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 5 से हम लोग देखते हैं, 3 बार में 15 हो जाएगा। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है यार, रुक जाओ। 2 आइटम है सोल्ड इतना, 20 का प्रॉफिट है, सेकंड 25 का लॉस है। ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने हो जाएगा -5, -5 को गुना करोगे इतना मेरे भाई यहाँ पर, 25 का दोगुना 50 का दोगुना 100, 100 मेरे भाई यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, 200 की जगह 100, अच्छा ओहो माफ करना, यहाँ पे 100 प्लस एक्स प्लस वाई होता है ना। ठीक है, यहाँ पे ये 200 नहीं होता है, यहाँ पर मेरे भाई 100 होता है। ओके ओके ओके, यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, 100 होता है। तो -5 को मेरे भाई 100 से गुना करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का मेरे भाई 500 हो जाएगा। ये थोड़ा सही कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये सही कर लो, तो हम यहाँ पर मेरे भाई माइनस का 500 कहेंगे, जो कि मिलकर के माइनस का मेरे भाई 1500 बन जाएगा। ठीक है, और नीचे में कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। 15 से काटेंगे तो आपका 100 बार में, और 15 से काटेंगे तो आपका 13 बार में। 100 को 13 से भाग करने पे 7 सही 9/13 आता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो जो फॉर्मूला है वो है 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 200 जमा एक्स जमा वाई मेरे भाई। ध्यान रखना है, आपको गलती कोई नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई आ जाइए, चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए। ऐसे सवालों को ऐसा नहीं है कि बेसिक से ही बनाया जा सकता है या फॉर्मूले से ही बनाया जा सकता है, आप इनको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, बट वो टीडियस प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है। जब मेरे भाई 3-4 प्रोडक्ट की बात होगी तब मैं रेशियो लगाऊंगा, 2 प्रोडक्ट की बात होगी तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके उसको निपटा दूंगा। जैसे इसी सवाल को देखो, 2 आर्टिकल वर सोल्ड फॉर 3000 ईच,
विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। ठीक है, ना इसमें कोई एसपी सेम है मेरे, मतलब एसपी तो सेम है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। अगर एक वस्तु पर 25 का फायदा है तो दूसरे के ऊपर में क्या होगा। अब इसको मैं तुम्हें रेशियो से मेथड से बना करके दिखाता हूँ कि तुमने एक नहीं दो वस्तुएं बेची हैं। ठीक है, टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस तुम्हारा कितना है, तो जीरो है। एक पर प्रॉफिट होता है तो दूसरे पे लॉस कितना होगा, या एक पर लॉस होता है तो दूसरे पे प्रॉफिट हमारा कितना होगा। तो अगर हम देखें तो ये मान लो ये हमारा पहला वस्तु है और यहाँ पर ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये देखेंगे, सारी बातों को हम समझाएंगे, सारी बातों को हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा पहला वस्तु है और ये हमारा दूसरा वस्तु है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। ठीक है, तो दो वस्तुओं में प्रत्येक को 3000 में बेचा जाता है। पूरे लेन देन में मेरे भाई यहाँ पर ना कोई हानि ना कोई लाभ होता है। यदि एक पर 25% का मेरे भाई लाभ होगा, यानी 1/4 का मेरे भाई। ठीक है, तो 1/4 का लाभ होगा, यानी कहने का मतलब 4 रुपए की चीज को मेरे भाई तुम यहाँ पर 5 में मेरे भाई बेचोगे। 4 रुपए की चीज को क्या करोगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 में बेचोगे। ठीक है, 2 आर्टिकल वर सोल्ड फॉर इतना ईच। तो इससे ये बात साबित हो जाता है कि दोनों वस्तुओं को मेरे भाई यहाँ पर क्या किया है, तुमने सेम में बेचा है। यानी इस सवाल में दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि तुम्हारा जो सवाल है उसमें दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और कंडीशन नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो सेम एसपी के साथ साथ मेरे भाई यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सेम एसपी के साथ साथ मेरे भाई यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सेम एसपी के साथ साथ मेरे भाई यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। समझ में आ गया बात। तो जितने में तुमने पहले को बेचा है उतने में ही तुम दूसरे को बेचोगे। तो यहाँ पर बेचा कितने में, 10 में। अगर दोनों को 10 में बेचा है तो दोनों को खरीदा भी कितने में होगा, 10 में। तभी तुम्हें नो प्रॉफिट नो लॉस मिलेगा। नहीं तो मेरे भाई लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी। अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर यहीं पर देखो, पहले वस्तु को 4 रुपए में खरीदा था, दूसरे में कितने को खरीदोगे कि 10 में बेचोगे। तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर दूसरे को जो है हम यहाँ पर कितने में करेंगे, 6 में। कितना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है तुम्हें पता भी है मेरे भाई। यहाँ पर पहले 4 के दम पर तुमने 5 निकाला, 5 के फिर 5 किया मेरे भाई, फिर 10 से तुम यहाँ पर गए, और फिर फाइनली तुम यहाँ पर गए। तो पूरा पूरा ऐसे तुम घूम करके आए हो कि 4 की वस्तु को 5 में बेचा, जितने में इसको बेचा उतने में इसको बेचा, फिर टोटल हमारा इतना आया, इसका टोटल इसके टोटल के बराबर है, फिर इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया। अब फाइनली जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है, 6 में खरीदा था 5 में बेचा, इसमें हो गया नुकसान। तो इसमें जो नुकसान हुआ है वो कितने का हुआ है, 1 का। कितने के ऊपर में हुआ है, 6 के ऊपर में। और इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100%। 1/6 कितना होगा, 16 सही 2/3% करेक्ट उत्तर है। 16 सही 2/3% मेरे भाई क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, देखते हैं 30 नंबर सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया। पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कहा गया जरा वो देखो। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वेयर एज बी कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। एक व्यक्ति अपना लाभ जो है वो यहाँ पर क्रय मूल्य पर मेरे भाई पता करता है, और दूसरा व्यक्ति अपना जो लाभ है वो मेरे भाई विक्रय मूल्य पर पता करता है। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट इज 588 एंड सेलिंग प्राइस फॉर बोथ ऑफ देम इज सेम, ठीक है, देन दे गेट 28% प्रॉफिट, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव भी है मेरे भाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन से क्या सीख सकते हैं और इसे कैसे बना सकते हैं वो देखो। मेरे भाई तुम्हारे पास में दो वस्तु हैं, एक तुम्हारे सामने ए है और एक तुम्हारे सामने बी है। दोनों को तुमने खरीदा है और दोनों को मेरे भाई तुम बेच रहे हो। क्या क्या कहा गया पढ़ो। ए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपना लाभ का परसेंट का परिकल्पना करता है, और बी वस्तु के लागत मूल्य पर अपना करता है। यानी ए के लिए जो मेरे भाई प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का परसेंट किसके ऊपर में है, तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस के ऊपर में है। और अगर हम यहाँ पर बी की बात करें तो बी के लिए जो प्रॉफिट का परसेंट है वो हमारे किसके ऊपर में है, तो सीपी के ऊपर में है। ठीक है, बी के लिए मेरे भाई लागत मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की परिकलन करता है। यदि उनके लाभ के बीच का अंतर 588 है, ठीक है, और उन दोनों के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, इन दोनों का चाहे ए हो चाहे बी हो मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या होगा, तो सेम होगा इनका। ठीक है, तो उन दोनों को 28% का लाभ होता है। प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी का मतलब क्या है, अगर तुम्हें मेरे भाई मानो 28% का प्रॉफिट हुआ है, यानी यहाँ पर 28 को तुम कैसे लिखोगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 7/25 लिखोगे। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो है, आप समझिएगा बात को, ये जो है तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट है, और किसके ऊपर में है, तो एसपी के ऊपर में है। किसके ऊपर में है, तो एसपी के ऊपर में है। वहीं प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी का मतलब क्या होता है,
प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी का मतलब होता है कि ये जो है ये क्या है, प्रॉफिट है, और ये जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सीपी है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को लेकर के। तो यहाँ पर इस इंसान ने 25 रुपए में खरीदा है, 7 रुपए का लाभ हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पहले वाले व्यक्ति के लिए बेचा उसने कितने में है, तो बेचा उसने 25 में है। ठीक है, 25 में से 7 घटा देंगे तो 18 रुपए का क्या निकल करके चला आएगा, सीपी निकल करके चला आएगा। ठीक, दूसरे वाले व्यक्ति के लिए अगर हम बात करें तो उसने मेरे भाई खरीदा 25 में है, उसने खरीदा कितने में है, तो 25 में है, और 25 रुपए में 7 रुपए का प्रॉफिट जोड़ देंगे तो उसका बेचने का कीमत निकल करके चला आएगा। उसका बेचने का जो कीमत है मेरे भाई यहाँ पर, वो मेरे भाई निकल करके चला आएगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो खरीदने की कीमत, बेचने की कीमत, खरीदने की कीमत, बेचने की कीमत, ये आप मेरे भाई दोनों लेकर के चले आए। अब अगर दोनों लेकर के चले आए तो क्वेश्चन में कहा गया था आपने तो बराबर में बेचा है। तो अगर बराबर में बेचा है तो आपका एसपी सेम होगा। अगर आपका एसपी सेम होगा तो ये 25 है तो इसको मेरे भाई आप आराम से 32 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ भी आप इसको 32 से मल्टीप्लाई करो, और जो 32 है उसको मेरे भाई 25 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ भी आप उसको 25 से मल्टीप्लाई करो। इससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में कि मेरे भाई यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है इनका वो कितना है, और बाद में क्वेश्चन में कहा भी गया है कि प्रॉफिट का डिफरेंस बता दीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो कहेंगे 18 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 36 का 6 हो गया। ठीक है, और 3 पास में 18 तिरके 54 और 3 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो गया। साथ में 25 25 मेरे भाई यहाँ पर 625 हो गया। अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे तो 25 का 2 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 25 का 2 गुना 50 25 800 रुपए। मेरे भाई जो एसपी है वो कितना है, तो एसपी जो है वो तुम्हारे सामने 800 रुपए है। बड़ा बढ़िया और मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करोगे तब जाकर के बनेगा। तो अगर हम एसपी की मेरे भाई यहाँ पर बात करें, दोनों के सेलिंग प्राइस की यहाँ पर हम बात करें, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस मेरे भाई क्या है, जरा वो देखो। ठीक है, क्वेश्चन में यही तो मेरे भाई कहा गया ना यहाँ पे, इफ द डिफरेंस बिटवीन दैट प्रॉफिट इज 288, द सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या होगा। तो जैसे आप अगर इसको गुना करते हो लेकिन प्रॉफिट, ठीक है, तो आपने मेरे भाई चीजों को बेचा कितने में, तो आपने चीजों को मेरे भाई 800 रुपए में इधर भी बेचा है और 800 रुपए में इधर भी बेचा है। तो ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट की मेरे भाई बात करें तो प्रॉफिट आपका कितना होगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो 800 रुपए में बेचा था, 576 में खरीदा था, 800 में से 576 को हम घटा देंगे तो मेरे भाई 224 रुपए का प्रॉफिट निकल करके चला आएगा। ठीक है, और यहाँ 800 में से 625 को मेरे भाई घटा देंगे तो 175 रुपए का मेरे भाई जो प्रॉफिट है वो चला आएगा। इसका प्रॉफिट अलग निकल करके आएगा, इसका प्रॉफिट अलग निकल करके आएगा। बट क्वेश्चन में ये भी नहीं कहा प्रॉफिट नहीं, क्वेश्चन में कहा इनके प्रॉफिट का क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट, इसका अंतर। 14 से 5 आपका 9, और मेरे भाई 11 से 7 आपका इतना, यानी ये 49 की वैल्यू दी गई है। यानी ये जो 588 है दोस्त मेरे यहाँ पर, ये कितने का मान है, तो 49 का मान है। और क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा गया है, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, इनका सेलिंग प्राइस कितना है बता दो, तो यानी 800 का मान पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े फेमस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे जो बनते हैं वो रेशियो मेथड से, खरीदा इतने में बेचा इतने में, खरीदा इतने में बेचा इतने में, एसपी को तुमने सेम कर दिया तो यहाँ पर उतने की खरीदी हुई चीज इतने में बेचते हो तो ये लाभ रहा, उतने की खरीदी हुई चीज इतने में बेचोगे ये लाभ रहा, लाभ का अंतर ये रहा, जो दिया है वो लाभ का अंतर है और जो पूछा है वो मेरे भाई विक्रय मूल्य है। तो अगर आप यहाँ पर काटोगे तो 49 से आप काटो सीधा सीधा मेरे भाई एक बार में, 18 से आपका 9 9 हो गया 98, वो मेरे भाई कटेगा 2 बार में। तो सीधा सीधा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 9600, एंड 9600 इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, विच इज ऑप्शन नंबर डी फॉर मेरे भाई यहाँ पर देवसेना। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन नंबर जो 31 है यहाँ पर हम मेरे भाई वो देखते हैं कि क्या कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 31 है मेरे भाई यहाँ पर, वो हम देखते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन था ना भाई वो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट देखो तुम लोग क्या है। कहा गया द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर सेम, ए इज सोल्ड एट 28% एंड बी इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 24%। इफ टोटल सेलिंग प्राइस फॉर बोथ द आर्टिकल इज इतना, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा वस्तुओं का ध्यान रखना है। मेरे भाई हमारे सामने दो वस्तु है, एक हमारे सामने ए है, एक हमारे सामने बी है। यहाँ पर हम इसको खरीद रहे हैं और यहाँ पर हम इसको मेरे भाई बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर बेच रहे हैं। क्वेश्चन में बड़ा साफ लफ्जों में यहाँ पर कहा गया है, ए को 28% का मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है, 28% का क्या हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई। ठीक है, और साथ में मेरे भाई यहाँ पर लाभ पर, और बी को 24% के हानि पर।
ठीक है। इसमें कहीं पर भी ये शब्द नहीं है कि ये लाभ या हानि जो है वो एसपी के ऊपर में है। सिंपल सी बात है सर, ये भी हमारा सीपी के ऊपर में है, ये भी हमारा सीपी के ऊपर में है। तो यानी लाभ हो मेरे भाई यहाँ पर या हानि हो, अगर सीपी के ऊपर में होता है तो सीधा रेशियो को तोड़ो। तो अगर देखोगे ये 4 का 7 गुना है तो ये 7/25 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, और ये 4 का 6 गुना है तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 6 बटे आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर 25 रुपए की वस्तु पे 7 रुपए का प्रॉफिट है, तो 25 रुपए की वस्तु है आपका सामने, 7 का प्रॉफिट है, यानी बेचोगे कितने में तो मेरे भाई 32 में। यहाँ पर 25 में 6 का नुकसान है, तो 25 की वस्तु को मेरे भाई बेचोगे 19 में। ठीक है। सबसे मजे की बात यहाँ पर यह है कि वस्तु ए तथा बी के विक्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर क्या है, समान है। आपकी जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर वो क्या है तो मेरे भाई समान है। सेलिंग प्राइस आपका क्या है तो समान है। तो सेलिंग प्राइस समान होने का मतलब, जैसे इसके पास 32 है लेकिन 19 नहीं, तो 19 से इधर भी गुना करो और 19 से इधर भी गुना करो। और इसके पास में 19 है लेकिन 32 नहीं, तो 32 से इधर भी गुना करो और मेरे भाई 32 से इधर भी गुना करो। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी। अगर आप चाहो तो मेरे भाई ये जो रेशियो है 19 और 32 का, आप उस रेशियो में भी चेक कर सकते हो सीधा सीधा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो 19 और 32 का है। जैसे मानो ए और बी का जो रेशियो देखो, ए का मेरे भाई कॉस्ट प्राइस हमारे सामने यहाँ पर इतना है और जो बी का कॉस्ट प्राइस है वो हमारे सामने इतना है। अगर मैं इनका रेशियो लूंगा तो 19 और 32 का रेशियो आएगा, और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो सी है वो 19 और 32 के रेशियो में है, तो हम यहीं से उत्तर दे सकते हैं। हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको चुल मची है कि नहीं हमको तो जी पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही करना है, तो मेरे भाई फिर सॉल्व करो। फिर मैं उसमें क्या कह सकता हूँ तुम ये बताओ। तो वैसे केस में मैं आपसे मेरे भाई कह दूंगा यहाँ पर कि 19 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 32, इतना यूनिट का जो मान है वो आपके सामने, यानी एसपी का जो मान है, और वो भी कहा गया टोटल सेलिंग प्राइस। एक का सेलिंग प्राइस इतना है तो दो का सेलिंग प्राइस मेरे भाई इतना होगा। इसका जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो है 486, और साथ में मेरे भाई यहाँ पर 40। आप यहाँ पर कट्टम कुटाई करिए, आपको एक यूनिट का मान निकल करके आएगा। 19 से काटेंगे 2 बार में 38, 106 5 बार में 95, 114 6 बार में, और ये इतना हो गया। 32 का 2 गुना 64 से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 40 बार में। तो आपको पता चल जाएगा कि जी एक यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, तो एक यूनिट का मान 40 है। और अगर एक यूनिट का मेरे भाई मान यहाँ पर 40 है, तो जैसे यहाँ पर इसको सीधा सीधा मेरे भाई 40 से गुना कर दो, और इसको भी सीधा सीधा 40 से गुना कर दो। इसको 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तुम्हारा मेरे भाई सीधा सीधा हो जाएगा कितना, तो बोलोगे सर यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 25 को 400 से गुना करोगे 1000, और 1000 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 19,000। इसको सर यहाँ 40 से मल्टीप्लाई करोगे 1000, 1000 को मेरे भाई 32 से गुना करोगे तो 32,000 हो जाएगा। तब भी कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। तब भी कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर रेशियो मेथड से ऐसे बना सकते हो, और बाकी एक और शॉर्टकट मेथड है मेरे भाई मेरे पास इसका, आप वैसे भी बना सकते हो। ठीक है। पहले आपने मेरे भाई एसपी लेकर के इस तरीके से आपने बनाया और आपने देखा। ठीक है। जब भी मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें सीपी के कंट्रैक्ट मतलब सीपी का जो है वो रिलेशन दे दे कि सीपी की मेरे भाई कहानी क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें ऐसे सवालों को कैसे बनाना चाहिए, कैसे उड़ाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है। बहुत आसानी से मेरे भाई तुम सवालों को बना सकते हो ऐसे वाले क्वेश्चंस, लेकिन कंडीशन ये है कि सीपी दिया हो। अगर सीपी दिया हो तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले वस्तु का मेरे भाई जो यहाँ पर एसपी है वो दूसरे वस्तु के एसपी के यहाँ पर क्या है तो बराबर है। ठीक है। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है। अब मानो ये पहले वस्तु का सीपी 1 था, जो कि अपने आप में मेरे भाई 100% की वैल्यू था, और 100% की वैल्यू पे 28% का प्रॉफिट, यानी तुमने मेरे भाई इतने में बेचा था। ठीक है। तो ये पहले वस्तु का एसपी निकालने का तरीका कि अगर तुम 100 हो तो 128 का मान। वैसे ही दूसरे वाले में ये तुम्हारे भाई सीपी है, जो कि अपने आप में 100 का मान है, और 100 में 24 का मेरे भाई नुकसान तो हो जाएगा हमारा 76, ये एसपी हो जाएगा। तो पहले का एसपी दूसरे का एसपी क्या रहेगा मेरे भाई, बराबर। और बराबर होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जरा वो देखो। तो बराबर होगा तो मेरे भाई सीधा सीधा काटेंगे 4 से 32 बार में और 4 से 19 बार में, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कहोगे सर CP1 अपॉन CP2 की जो वैल्यू है वो हमारे सामने 19/32 हो जाएगा। दोनों का CP का रेशियो 19 और 32 का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। खुशी पाठक मैथ्स की क्लास की टाइमिंग 4 बजे है, बाकी क्लासेस की टाइमिंग मुझे नहीं पता है बच्चे, नहीं तो मैं डेफिनेटली आपको बता देता। ठीक है। क्लियर है आप लोगों को यहाँ पर? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए।
32 नंबर सवाल एक जानदार सवाल है। और क्या कहा गया वो देखिए, कहा गया 4 आर्टिकल है, एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है। इनको मेरे भाई क्या किया गया है, तो आप अगर देखोगे तो इनको यहाँ पर इतने परसेंट के लॉस पे, इतने परसेंट के प्रॉफिट पे, और साथ में मेरे भाई यहाँ पर इतने परसेंट के प्रॉफिट में जो है वो बेचा गया, और साथ में इतने पर मेरे भाई लॉस पर बेचा गया है। जो आप लोग कह रहे थे कि सर 2 आर्टिकल में एसपी सेम होता है तो आप फॉर्मूले से बना लेते हो, लेकिन रेशियो क्यों नहीं लगाते? मैंने क्या कहा था कि अगर 2 आर्टिकल का केस है और एसपी मेरा सेम है तो वहाँ फॉर्मूला लगा लो, वो शॉर्ट में पड़ता है। लेकिन अगर 2 आर्टिकल से ज़्यादा का केस बन जाए, 3 आर्टिकल बन जाए, 4 आर्टिकल बन जाए, उस केस में फॉर्मूला मत लगाना, रेशियो मेथड लगाना। 4 वस्तुएँ तुमने बेची है, इस पर इतने का लॉस है, इस पे इतने का प्रॉफिट है, उस पर इतने का प्रॉफिट है, इस पे इतने का लॉस है। साथ में ये भी कहा गया कि एसपी इज सेम फॉर मेरे भाई ऑल। सभी वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो तुम्हारा समान है, ठीक है। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 100 रुपए इन द होल ट्रांजेक्शन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू। इतना बढ़िया सवाल है, इतना बढ़िया सवाल है कि पूछो मत। ठीक, तुम्हारे तुम्हारे पास में 4 तरह की वस्तु है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है और एक डब्ल्यू है, ठीक है। हर किसी का रेशियो देखो। यहाँ पर जब तुम एक्स की बात करते हो कि सर ये इतना परसेंट लॉस होगा, इस लॉस को तुम जानते हो ये कितने के बराबर है? ये 1/7 का मेरे भाई यहाँ पर रेशियो है, ठीक है। तुमने बात की वाई में इतना परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये 1/8 है मेरे भाई यहाँ पर वाई की वैल्यू, ठीक है। आप देखते जाओ। तीसरे में यहाँ पर इसकी जब तुम बात करते हो, 15 इंटू 13 कितना होता है? 15 इंटू मेरे भाई 15 225 होता है, तो 15 इंटू 13 195 होगा। 195 में 5 जोड़ोगे 200/13। और जब मेरे भाई यहाँ पर 200/13 मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, इसका जब परसेंट हट करके नीचे आता है तो मेरे भाई यहाँ पर ये बन जाता है आपका 2/13। ये क्या बन जाता है? 2/13। तो यानी जेड के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/13 हो जाएगा और ये प्लस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/13 हो जाएगी। और लास्ट वाले में कहा गया इतने का लॉस, ये जो होता है यहाँ पर ये कितना होता है पता है? बताओ, 1/11 होता है। तो यहाँ पर ये W जो होगा वो 1 क्या होगा? 11 होगा, और वो भी क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। तो ये X है, Y है, Z है, W है। एक तरफ में तुम इन्हें खरीदोगे, दूसरी तरफ में तुम इन्हें बेचोगे। अब आ जाओ, चलो मेरे भाई सारे के सारे लोगों का रेशियो लिखना शुरू करो। यहाँ पर तुम 7 रुपए की वस्तु में 1 रुपया का लॉस होता है, मतलब 6 में बेचते हो। यहाँ 8 रुपए की वस्तु में मेरे भाई यहाँ 1 का फायदा होता है तो तुम 9 में बेचते हो। 13 के सामान में 2 का फायदा होता है तो मेरे भाई तुम 15 में बेचते हो। और 11 के सामान में 1 का नुकसान होता है तो तुम यहाँ पर 10 में। हमें यहाँ पर क्या करना है? इन सबको बराबर करना है। सबको बराबर करने का मतलब है इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का मतलब 6 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया। सब कैल्शियम कितना होता है? 150। सब कैल्शियम कितना होता है? 150। तो सबको 150 बना दो। 150 बनाने का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे 90 बना सकते हैं, 90 बना दो, सबको 90 बना दो, एलसीएम भी 90 है। 90 बनाने के लिए इसको 15 से गुना, 90 बनाने के लिए 10 से गुना, 90 बनाने के लिए 6 से गुना, 90 बनाने के लिए 9 से गुना। तो अगर हम 90 करेंगे तो मेरे भाई इधर भी 15 हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा 10 हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा 6 हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा 9 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया देयर इज अ लॉस ऑफ 100 रुपीज। तो लॉस को निकालने के लिए तुम्हें टोटल इसका करना पड़ेगा, टोटल इसका करना पड़ेगा। 90 90 90 90, यानी 90 का 4 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई? 360 हो जाएगा। और यहाँ देखोगे तो 15 का मेरे भाई 7 गुना 105 है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मेरे भाई 80 है। यहाँ तुम देखोगे तो मेरे भाई 78 है। और यहाँ देखोगे तो मेरे भाई 99 है। अगर आप करते हो तो 9 और 8 17, 17 5 22 का 2, ठीक है। 9 8 17, 17 7 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17 7 24 और 2 मेरे भाई 26 का 6 2 और मेरे भाई 362। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 362। 362 की चीज को 360 में बेचा है, कितने का लॉस है? तो मेरे भाई 2 का लॉस है। कितने का लॉस है? तो 2 का लॉस है। तो अगर हम क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ देखें तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो ये 100 रुपए का लॉस हो रहा है मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने यूनिट का मान है? तो 2 यूनिट का मान है। और हमसे जो पूछा गया वो क्या? डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ एक्स एंड मेरे भाई डब्ल्यू। तो अगर हम देखें तो जैसे x का 105 है मेरे भाई यहाँ पे, और यहाँ पर ये 99 है। तो डिफरेंस कितने का है? 6 का है, मतलब 6 का मान बताना है। सीधा सीधा इसका 3 गुना, आंसर कितना होगा? 300 होगा। इस 300 को निकालने के लिए हमें यहाँ पर 300 कर्म करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान रखो। समझ गए मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल? क्लियर हो गया आपका ये?
तो जैसे मान लीजिए कि जब तक 2 वस्तु चल रही थी तो हम लोग फ़ॉर्मूला से चल रहे थे, लेकिन जैसे वस्तुओं की संख्या 4 हुई, तुरंत हमने सबसे पहले रेशियो मेथड लगाया और रेशियो मेथड लगाने के बाद में मेरे भाई फटाफट हमने सारे के सारे एसपी को मेरे भाई बराबर किया। बराबर करने के बाद में टोटल सीपी, टोटल एसपी आया तो लॉस का पता चल गया। जो दिया था वो लॉस का मान था और यहाँ पर इसका मान हमें पता करना था। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। 33 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये है कि मर्चेंट बॉट 2 वॉचेस फॉर 9,000 ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 10%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द अदर टू अर्न अ प्रॉफिट 18% ओवर ऑल मेरे भाई। ये भी उसी तरीके का सवाल है, वैसे ही तुम इसको बना सकते हो। और क्वेश्चन में क्या है ज़रा समझो कि एक व्यापारी ने 9,000 रुपए में प्रत्येक 2 घड़ियां खरीदी हैं। कितने में मेरे भाई यहाँ पर 9,000 रुपए में, कितने में यहाँ पर 9,000 रुपए में, और कितनी घड़ियां खरीदी हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 2 घड़ियां खरीदी हैं। उनमें से एक घड़ी को मेरे भाई यहाँ पर उनमें से क्या किया गया तो एक घड़ी को 10% की हानि पर बेचा गया है और कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ है तो कुल मिलाकर के 18% का जो लाभ है वो अर्जित करने के लिए दूसरी घड़ी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अब आप सवाल को अगर देखोगे तो आपका सीपी जो है वो सेम है। आपका क्या है मेरे भाई, सीपी जो है वो सेम है। मर्चेंट बॉट 2 वॉचेस फॉर इतना ईच। तो जैसे मैंने आपको 3 केस पढ़ाया था, 3 केस में आपको जो सबसे पहला वाला केस मैंने कहा यहाँ पर, वो ये कहा कि केस नंबर 2 में मेरे भाई एसपी सेम होगा और ये वाले सारे क्वेश्चन आपने देख लिए। 2 वस्तुओं का एसपी सेम देख लिया, 3 वस्तुओं का एसपी सेम देख लिया, 4 वस्तुओं का एसपी सेम देख लिया। अब मेरे भाई मैं तुम्हें लेकर के चल रहा हूँ सीपी सेम के ऊपर में। ठीक है, सीपी सेम में नॉर्मल कंसेप्ट लगता है, एवरेज का कंसेप्ट लगता है और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, 9,000 रुपए के हिसाब से घड़ी उसने खरीदी है, एक पर 10% का हानि है, कुल मिलाकर के 18 का लाभ है, तो दूसरे को किस कीमत पे बेचना चाहिए? नॉर्मल लगा लो मेरे भाई, ठीक है, और वो कैसे लगाओगे? सर देखो यहाँ पर एक पर 10% का मेरे भाई यहाँ पर हानि है, दूसरे पर कितना होगा? X% का प्रॉफिट होगा और दोनों का जो एवरेज मेरे भाई दिया गया है, वो हमारा कितना दिया गया है? तो दोनों का जो एवरेज है वो 18 का है। सीधा-सीधा जो x का मान आएगा 2 इंटू 18 36, 36 और 10 मेरे भाई यहाँ पर 46%, बस बात खत्म। सीधा-सीधा कितना आएगा? 46% आएगा। तो कहा गया यहाँ पर कि उसने दूसरी घड़ी को किस कीमत में बेचा होगा? यानी दूसरी घड़ी को 46% के प्रॉफिट में बेचा होगा, ठीक है? तो कितने में बेचा होगा? तो एसपी निकालो चलो। तो आप कहोगे जो ये 9,000 मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है, वो अपने आप में 100 का मान है और उसमें मेरे भाई 46 का यहाँ पर फ़ायदा है, तो 100 में 46 का फ़ायदा मतलब यहाँ पर इतने में बेचा है। 9 छक 54 हो गया मेरे भाई यहाँ पे और 9 चौके 36 और मेरे भाई यहाँ पर जो है 5 41 का 1 4 हाथ में यहाँ पर जो है ये हमारा हो जाएगा 13,140। कौन सा ऑप्शन है? तो सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, सीपी वाले में नॉर्मल एवरेज का कंसेप्ट चलता है। जैसे मानो एक वस्तु पर 10 का प्रॉफिट, दूसरे पर 20 का प्रॉफिट, तीसरे पे 30 का प्रॉफिट, बोलेगा टोटल बता दो, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 3। एकदम नॉर्मल एवरेज मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखिए सीपी सेम में एवरेज चलता है, एसपी सेम में फॉर्मूला चलता है। सीपी सेम में एवरेज चलता है और एसपी सेम में फॉर्मूला चलता है। मैं आपको मेरे भाई और दिखाता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे आप पढ़ो। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, पहले ही इन्होंने यहाँ पर कह दिया। एक वस्तु को 12% के लाभ पे और दूसरे को पहले वस्तु से 3600 रुपए अधिक में बेचा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इतना को बेचा जाता है। यदि कुल लाभ हमारा इतना है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ऐसे सवालों को तुम चाहो तो रेशियो से भी निपटा सकते हो और चाहो तो बेसिक से भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो जटिलता है वो यहाँ पर ये है, ये वाला रेशियो, ये गंदा रेशियो है यहाँ पे। कैसे होगा? इसको इससे गुना करके ये जोड़ना होगा। तो मेरे भाई 15 एकम 15 का 5, एक हाथ में 75 एक 76, 765, 765 में 20, 700 मेरे भाई 85, 785 और 7, 785 में 7 जोड़ दोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 792। तो यहाँ पर आपको क्या होगा मेरे भाई, थोड़ा-सा आपको रेशियो का सहारा लेना होगा और चीज़ें आपको समझनी होंगी कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। आप ऐसे सवालों को, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन अगर मानो तुम ऐसे ना बना करके रेशियो से भी बनाते तो रेशियो से भी बन जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। एक बच्चा कमेंट में लिख रहा है रेशियो से बता दो, मैं इसको रेशियो से भी बता देता हूँ। देखो, इसमें कोई ऐसी दो मत वाली बात नहीं है। आपके सामने 2 घड़ी है, घड़ी नंबर 1 हो गई, घड़ी नंबर 2 हो गई और यहाँ पर आपका सीपी हो गया, यहाँ पर आपका एसपी हो गया। कभी भी मेरी बात को याद रखना, सीपी सेम का क्वेश्चन है, वो भी रेशियो मेथड से
से बन जाएगा, एसपीसीएम का क्वेश्चन है वो भी रेशियो से बन जाएगा, और अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल बराबर सेकंड आर्टिकल है तो वो भी बन जाएगा। रेशियो रामबाण तरीका है जिससे तुम किसी भी तरह के सवाल को बना सकते हो, ध्यान रखो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में करें तो हमने जो है 2 घड़ियाँ 9,000 में खरीदी हैं, पहले वाले को 10% के नुकसान में बेचा है। तो जैसे यहाँ पर 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो यहाँ पर अगर हमने 10 में खरीदा होगा तो 9 में बेचा होगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। कहा गया व्हाट प्राइस शुड ही सेल द अदर टू, प्रॉफिट 18% का होगा, टोटल प्रॉफिट 18% का होगा। तो टोटल प्रॉफिट अगर 18% का होगा तो ऐसे मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर कि 100 रुपए की चीज को टोटल आपने जो है यहाँ पर 118 में बेचा होगा। ये आपका मेरे भाई यहाँ पर क्या रहा होगा, टोटल। ये आपका क्या रहा होगा तो मेरे भाई यहाँ पर टोटल। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बात बताता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपका मेरे भाई यहाँ पर टोटल है, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर ये जो दोनों का सीपी है वो क्या है, सेम है। तो दो सेम चीज़ें मिल करके 100 बना रही है। तो यहाँ पर ये कितना होगा, 50 होगा, तो ये कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 50 होगा। तभी दोनों ने मिल करके कितना बनाया होगा, 100 बनाया होगा। आपको कहा गया पहले वाले को 10% के नुकसान में बेचा गया, तो इसमें से 10% निकाल दो तो कितना, 45। पहले वाले को 10 के नुकसान में बेचा गया तो 45। अब मेरे भाई दूसरे को क्या बेचा गया होगा, आप इसमें से इसको निकाल दीजिए। 8 से 5 आप निकाल दीजिए और 11 से 4 आप निकाल दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया दूसरे वाले की वैल्यू बताओ क्या होगा, दूसरे वाले की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो दूसरे वाले पर अगर तुमको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो देखो 23 का फायदा 50 के ऊपर में, सीधा बोलोगे 23 का फायदा मेरे भाई 50 के ऊपर में इंटू कितना करोगे, 100%। तो यहीं से मेरे भाई तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 46। कितना आ जाएगा, 46। हालांकि मेरे भाई मुझे परसेंटेज नहीं निकालना था तो मैं परसेंटेज नहीं निकालूंगा, मुझे वैल्यू निकालना है तो मैं वैल्यू निकालूंगा, और वैल्यू को भी मैं मेरे भाई डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। पहले मैं ये देखता हूँ क्वेश्चन में मुझे दिया क्या है और पूछा क्या है। मर्चेंट बॉट 2 वॉचेस फॉर इतना ईच, तो मेरे सामने 9,000 रुपए दिया गया है जो हर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, यानी ये 9,000 कितने का मान है तो मेरे भाई यहाँ पर 50 का मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या कहा गया है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द अदर, दूसरे को कितने में बेचेगा तो 73 में। सीधा सा बात है मेरे भाई यहाँ पर, आप अगर देखोगे तो बड़े आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे, 180 को 73 से गुना कर दो मेरे भाई 13,140 आपका आ जाएगा, बात खत्म। तो जैसे काफी एक बच्चा यहाँ कह रहा था या अर्पिता राज कह रही थी कि सर रेशियो से नहीं हो रहा है, आपके सामने मैंने रेशियो से किया, ओवरऑल प्रॉफिट आपका इतना था, 100 रुपए जो है दो लोगों को मिला करके है तो 50-50, पहले पर 10% का लॉस है, इसमें से ये घटाओगे ये निकल करके आ जाएगा, जो दिया है वो 50 का मान है, जो पूछा है वो इतने का मान है। तो आप इसको रेशियो से बना सकते हो और आप इसको नॉर्मल से भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर भी दो वस्तु हैं आपके सामने, ये आपका पहला वस्तु है, ये आपका दूसरा वस्तु है। यहाँ पर आपने पहले को खरीदा होगा, यहाँ पर आपने मेरे भाई बेचा होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 1 आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12, मैं आपको रेशियो से ही करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12% का मेरे भाई प्रॉफिट है। अब 12% का प्रॉफिट है तो 12 का कहानी मेरे भाई क्या होगा, तो बोलोगे गुरुजी 3/25, यहाँ पर क्या होगा 3/25, 25 के समान में 3 का फायदा, तो यहाँ पर कहोगे 25 के समान में 3 का फायदा मतलब कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा वो देखो। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक, इफ द नेट प्रॉफिट इज मेरे भाई यहाँ पर इतना, ये आपका नेट प्रॉफिट है। सबसे पहली बात यहाँ पर इसको रेशियो में आप देखो, यहाँ पर ये क्या है, जब आप इसको रेशियो में देखोगे तो आप समझोगे, तो बोलोगे सर 15 का 1 गुना 15 का 5, एक हाथ में 15 5 75 1 76, ये हमारे सामने मेरे भाई हो जाएगा। 765 है, उसमें आपको जो है 20 जोड़ देना है, 785 792, तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 792 और डिवाइडेड बाई 51, और ये जो परसेंट है ये हटेगा तो नीचे कितना आएगा, तो 100 आएगा। अगर आप यहाँ देखोगे 51 से मेरे भाई काटोगे एक बार में, 9 से 1 8 आपका हो गया, 7 से 5 आपका 2 हो गया, और 282। अब 282 आपका ये जाएगा तो मेरे भाई नहीं जाएगा, तो ये तो 51 से नहीं कटेगा। क्या 17 से हम इसको काट पाएंगे, 17 चौके 68 112, तो मेरे भाई 17 पचे 85, 17 छके 102, नहीं मेरे भाई 17 से नहीं कटेगा। ये हमारे सामने ज्यादा से ज्यादा कट सकता है 3 से, 3 से काटो 17 बार में, 3 से काटो 2 बार में 6, यहाँ पर इतनी बार में। और हम इसे किससे काट सकते हैं, तो 4 से काट सकते हैं 25 बार में, और 4 से काट सकते हैं 4 छक 24 और 4 छक 24, यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 66 अपॉन क्या हो जाएगा,
25 का 7 गुना, 17 बचे 85 का 5 8 हाथ में, 17 दूना 34 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा 42। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो 66 अपॉन 425। तो दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ये हमारा मेरे भाई रेशियो है। ये वाला रेशियो अंत में जाकर के इसके बराबर में बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि सर 425 रुपए की यहाँ पर जो ये वस्तु है, इसमें से मेरे भाई जो है 66 का प्रॉफिट है। तो जोड़ दीजिए, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 आएगा, 6 2 8 1 9 आ जाएगा, 491। इतने की वस्तु को आपने जो है वो इतने में बेचा है। ठीक है, आप पहले वाले को माइनस कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, ये रेशियो मत लीजिए, इसको बाद में हम लोग देख लेंगे। आप खाली मेरे भाई यहाँ पर जो है अर्पिता कह रही है 9000 दो वॉचेस का प्राइस है ना, नहीं 9000 ईच लिखा गया है। अर्पिता जी पढ़िए 9000 ईच, मतलब एक वस्तु की जो प्राइस है वो 9000 है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा क्वेश्चन में, एक वस्तु को 12% के फायदे पर, ओवरऑल इतने परसेंट के फायदे पे, तो मैंने ओवरऑल का काम यहाँ पर कर दिया है। मैंने ओवरऑल का काम यहाँ पर कर दिया है। मुझे पता है कि मुझे इस चीज़ को 2 भागों में बाँटना है, तो क्यों ना पहले ही इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो पहले ही मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 425 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 850 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका डबल कर दूँगा तो 491 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 982 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई इसका मैंने क्या किया, डबल 2 एकम 2 9 दूनी 18 ये। अब उसके बाद में यहाँ पर मैंने इतने रुपए में वस्तु को खरीदा है 2 लोगों को मिला के, और मजे की बात ये है कि दोनों को बराबर में, यानी इसका आधा-आधा कर दो। तो यहाँ पर इसका जो आधा है वो 425 इसको चला जाएगा और 425 मेरे भाई यहाँ पर इसको चला जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि हमने इसको जो है वो 12% के मेरे भाई प्रॉफिट में बेचा है। 12% के मेरे भाई प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 425 है मेरे भाई, यहाँ पे हमें इसका क्या निकालना है, 112%, ताकि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इसका एसपी निकल जाए। 25 से काटोगे तो 4 बार में, 25 से काटोगे 1 बार में, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 7 बार में, 4 से काटोगे 2 बार में 8, और 8 बार में इतना। ठीक है, 17 का 8 गुना कितना होता है, 100 मेरे भाई यहाँ पर 36, जिसका 6 लिखना है 13 पास में, 17 दूना 34 और मेरे भाई 10 44, 44 और 3 मेरे भाई यहाँ कितना होता है, 47 होता है। आप 12 से 6 घटा दो, 6 आ जाएगा, 7 से 7 खत्म, यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मेरे भाई आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पकड़ो क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। तो कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कहा गया यहाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज इक्वल, वन इज सोल्ड एट इतना, अदर इज सोल्ड फॉर इतना मोर देन फर्स्ट। दूसरा कितना ज्यादा में मेरे भाई बेचा गया, 30 यूनिट ज्यादा में बेचा गया, और वहीं 30 यूनिट का मान दिया गया है। यानी ये जो 3600 है मेरे भाई यहाँ पर, वो कितने का मान है, तो यहाँ पर वो 30 यूनिट का मान है। और कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का सीपी बताना है, मतलब 425 का मान बताना है। ये आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर इतने की वैल्यू है। 12 25 60, 24 और 6 30, 0 3 हाथ में 48 और 3 मेरे भाई 51, ये हमारा है। तो कौन सा ऑप्शन है, बी है। बट क्या लगता है मेरे भाई यहाँ पर कि आप इस तरीके से सवाल को बनाएंगे, क्या ये आपका वे होगा कि पहले आप इसको तोड़ोगे इस तरीके से, फिर उसको इस तरीके से मेरे भाई तोड़ने के बाद में जो है यहाँ पर आप इस तरीके से बनाओगे कि सर यहाँ पर इतने का प्रॉफिट है, यहाँ पर इतने का प्रॉफिट है। तो ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर नहीं बनेगा। इसका एक और अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच है, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा। मैं पहले चाहता हूँ कि आप लोग इसको ट्राई करें। आज आप अपने डाउट ग्रुप में जाकर के डिस्कस करिए आपस में, एक दूसरे को दीजिए मेरे भाई यहाँ पर बनाने के लिए। ठीक है, देखते हैं कितने लोग प्रयास करके कौन कौन से विधि से बनाते हैं। ठीक है, ताकि मेरे भाई यहाँ पर मैं जो है अगली क्लास में इसका जब डिस्कस करूँ तो यहाँ पर इसका हम लोग स्मार्ट अप्रोच मेरे भाई डिस्कस कर पाए, इसको बढ़िया तरीके से डिस्कस हम लोग कर पाए। तो 34 नंबर क्वेश्चन मेरी तरफ से मेरे भाई यहाँ ट्राई के लिए है। आप इसका आराम से डेटा नोट कर सकते हैं और आप इसको जो है वो बनाइएगा। ठीक है, अब रही बात मेरे भाई यहाँ पर कल की क्लास की, तो देखो अगली क्लास जो कल है, ठीक है, वो मेरे भाई हो सकता है कि मैं दोपहर में ले लूँ। अगर दोपहर में नहीं ले पाया तो शाम को तो क्लास आपकी नहीं होगी, क्योंकि कल ऑफिस में सेलिब्रेशन रहेगा। बाकी परसों संडे है क्या, परसों संडे है तो परसों मैं आपकी क्लास मेरे भाई ले सकता हूँ, ध्यान रखिए। ठीक है, निकी जी कहती हैं टफ क्वेश्चंस कब होंगे। टफ क्वेश्चंस की परिभाषा क्या है, वो सवाल जो आपको समझ में नहीं आता है या वो सवाल जो नहीं बनता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि टफ क्वेश्चंस 3 तरह के होते हैं। पहला वो होता है जो कंसेप्चुअली टफ हो, ठीक है, जो समझ में ना आए। दूसरा क्वेश्चन वो है जो कैलकुलेशन के माध्यम से टफ हो। अब आप इसके कैलकुलेशन को देखोगे, जो ये परसेंटेज है ना, ये सवाल को टफ बना रहा है, इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है कि ये कैलकुलेटिव कैटेगरी में है। ठीक है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट है मेरे भाई यहाँ पर, तो आपको क्या ही कहें। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर टफ के।
ठीक, तो ऐसा नहीं है, आप इसको बनाओ, हर तरह के क्वेश्चंस आपके शीट में है, प्रॉफिट लॉस में है, शीट आपको मैंने दे दी है, आप लोग मेरे भाई वहाँ पर शीट को देख लेना। इसके अलावा सीजीएल मेंस को लेकर के मैंने मेरे भाई रात में कल रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर 8 बजे में लाइव आया था, 8:30 बजे, 8 या 8:30 में आया था और मैंने मेरे भाई मेंस को लेकर के स्ट्रेटजी मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सीजीएल मेंस की मेरे भाई स्ट्रेटजी है, बहुत तरीके से हमने बना दी है। आप यहाँ पर 58 मिनट की वीडियो है, इसको देखिएगा। 2 तरह के मेरे भाई स्ट्रेटजी है, एक फ्रेशर्स के लिए अलग है और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए अलग है और बहुत तरीके से मैंने सारी बातें बताई हैं। तो आप जाकर के बच्चों इसको पढ़ लेना, ठीक है? और आज 17, 18, 19 तारीख को मैं क्लास लूँगा संडे के दिन में, 20 और 21 को दिवाली है ना भाई, 19 को कौन-सी दिवाली है? 19 को संडे है तो क्या हो गया, संडे को क्लास लेंगे एक और तब उसके बाद में दिवाली और बाकी चीज़ों की मेरे भाई यहाँ पर जो है वो छुट्टियों की हम घोषणा कर देंगे, ठीक है? कि कब छुट्टियाँ होंगी, दिवाली की, छठ की, सारी चीज़ों की यहाँ पे और बाकी बैकअप प्लान भी हम आपको बता देंगे कि उन छुट्टियों में आपको वहाँ पर क्या करना होगा, ठीक है? तो आप मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिए, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएँगी। लेकिन तब तक के लिए आपको क्या टास्क मेरी तरफ से मिला है, इस क्वेश्चन को ट्राई करके आने का, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तपस्या कह रही हैं सर परसेंटेज के प्रो लेवल के शीट के कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो प्रो लेवल के सॉल्यूशन भी तो दिए गए हैं। आप सॉल्यूशन देखिए एक बार तपस्या जी और उससे समझने की वहाँ पर कोशिश करिए कि वहाँ पर वो कैसे बनेगा, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी होगी इस एप्लीकेशन पे, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। क्लासरूम शीट भी मिलेगा, प्रो लेवल का शीट भी मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट भी मिलेगा और कल यहाँ पर जो वो स्ट्रेटजी वाली वीडियो थी हमारी उसमें तो हमने अपने मेंस की किताब की पीडीएफ ही बच्चों को फ्री में दे दी, ठीक है? तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। जो आपको उचित लगे जैसा मेरे भाई आपको उचित लगे, ठीक है? तो बढ़िया से आप प्रैक्टिस करते रहिए और बढ़िया से आप मेरे भाई तैयारी यहाँ पर करते रहिए। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।